मैंने पहले हाँ ही नहीं बोला रिश्ते के लिए, क्योंकि मैंने बोला मुझे अभी करनी ही नहीं है शादी। हमारी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। फिर उनका मुझे कॉल आया कि कहाँ पे आना है। मैंने बोला आप कहाँ हो। बोले कि इसीलिए लड़का नहीं आया था। बहुत लोग पूछे थे भाई सगाई हुई, कैसी सगाई हुई, लड़का तो आया नहीं। तो यहाँ से रिश्ता आया, वहां से रिश्ता आया है, तो हाँ ही नहीं बोल रही, ये हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने रिश्ते के बारे में, कि हमारी सगाई इतनी जल्दी क्यों हुई। और जिस दिन हम देखने आए हो वो ऊपर चले गए वहां, को लगता है कि लव मैरिज है, किसी को लगता है अरेंज मैरिज है। उस दिन तो मेरे घर वाले भी इतने बिल्कुल शांत है, क्योंकि भाई इतने रिश्ते आते थे, इतने रिश्ते आते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है ठीक हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और अभी का आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल जो है ठंडा ठंडा सा जो है मौसम हो रखा है। बिल्कुल जो है बारिश आने वाला मौसम हो रखा है। तो कभी भी जो है बारिश आ सकती है, क्योंकि आजकल जो है रोज़ ही बारिश आती है। और बाकी जो है यहाँ पे रास्ते का काम भी चल ही रहा है इतना। अभी पापा अकेले अकेले लगे, देखो अभी बाकी लोग नहीं आए। और बाकी यहाँ पर तो ये हो चुका है बराबर, ये थोड़ा सा रह रखा है। उसके बाद इसमें जो है सीमेंट रखना है जैसे पहले था। और कल जो है जब यहाँ पे काम कर रहे थे तब तक बारिश आ गई, तो इसने जो है हमको बहुत ज़्यादा सहारा दिया। काम रुका नहीं, क्योंकि ऊपर से हमने तिरपाल लगा रखा था, तो इस वजह से काम पे कोई असर नहीं आया। और साथ ही दोस्तों देखो हमारे यहाँ मक्के भी लगने लगे हैं, छोटे छोटे से। ये देखो, अगर बंदर नहीं आएंगे, बंदर आएंगे तो बिल्कुल ही तोड़ के ले जाते हैं साथ में, एक साथ सारे के सारे। नीचे साइड से एक दिन ले गया पहले ही, जब हुए भी नहीं थे ढंग से। और ढंग से तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत जो है अब काफी कुछ टाइम है इन पे। दादी का टाइम चूमा दादी बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बोली? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। इन वाला कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। सुखी राजी ए खुशी। बाबा तंगा तंखा बढ़ रखा है वो में तो बहुत तंग, बहुत तंग। और दो इन्हें भी दौड़ो छोड़, फुने भी दौड़ो छोड़, बस ऊपर मजो ना छोड़ो सो। जवान आदमी दे हमारे दादी ना होने सब यार हाथ तरफ खोटारी सुमी के। और बाकी जो है मौसम कितना सुहावना हो रखा है। ये वाला मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ना धूप ना बारिश, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जो है मौसम रहता है। तो यही है दोस्तों जिसपे पीले फूल आ रखे। ये है श्यामा सुंदरी का पेड़, और साथ ही इस पर करेले की बेल भी लिपटी हुई है। इस पर ना इसी की सब्जी हमने एक दिन खाई थी। ये देखो, ये जो इस पर फौले होते हैं ना, ये देखो, इनको बनाते हैं हम। एक दिन बनाए थे तो ठीक ठाक ही हो रही थी उनकी सब्जी। अभी तो ये थोड़ा पितले है ना, जब थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे तब जाके बनाएंगे दोबारा। ये फूल जो है बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। तेरी छोटी को तिला हसद गलड़ियों में देखी दो पीला तेरी आँखी गल के जांदी। बाकी देखो क्या मस्त ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। और साथ ही पता नहीं चिड़ियों को क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि इनकी, चिड़ियों की लड़ाई हो रही है। अरे लड़ाई हो गई रे चिड़ियों की भी। खाना पीना होटल को भी चुना तरीको समझाना कर जाए उमरा परी को। खाना पीना होटल को भी चुना तरी। तो यहाँ पे जो है चुनाई भी हो चुकी है। इस साइड से तो हो चुकी है, इस साइड थोड़ा और करना है। तो आज जो है मम्मी मशरूम लेके आई है, जिनको हम बोलते हैं चू। तो ये वाले क्यों लेके आई? कुछ नहीं जवाब। और बाकी ऐसे वाले खाते हैं ज्यादा, ये वाले मस्त होते हैं। ये भी एक छोटा सा, ये सफेद वाले तो और इन पे अगर थोड़ा सा भी कुछ छेद वगैरह दिखे ना तो इनको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सांप वगैरह ने डंक मारे रहते हैं। लेकिन ये जो है ये अभी हो रखे हाथ से, पहले से बिल्कुल साफ थे। ये लगी था ये बोले कि कुछ ये आए तो मम्मी जो है यहाँ पे बना रही है रोटियाँ, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है। और रोटियाँ जो है ना, जो ताऊ जी आ रखे हैं ना मिस्त्री, वही है। तो वो जो है चावल नहीं खाते, तो उनके लिए रोटियाँ बनाते हैं हम।
अभी तो बारिश भी आनी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की सी। और तो उनके लिए रोटियां बनाते हैं और मैंने तो खा भी लिया। आज पहली बार मैंने आगे खाना खाया, मतलब दिन के टाइम। बाकी तो मैं रात को और सुबह, रात को तो ज़्यादा मैं आगे ही खाती हूँ, लेकिन आज मैंने दिन में भी खा लिया पहली बार, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो मैंने पहले ही खा लिया। तो अब मैं आराम करके बैठी हुई हूँ, बिल्कुल घूम रही हूँ इधर उधर। और बाकी जो है अभी यहाँ पे ना जो काम है वो चल ही रहा है। और मम्मी जो है रोटियाँ बना रही है। जैसे रोटियाँ बन जाएगी उसके बाद जो है खाना खिलाएंगे उनको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम इस माइक को थोड़ा सेट कर लेते हैं कहाँ पे लगाना है। चलो ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने रिश्ते के बारे में, कि हमारी सगाई इतनी जल्दी क्यों हुई और हमारी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। तो ये मैं सारी बातें बताऊंगी, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो शुरू कब हुई हमारी बातें? चलो छोड़ो, इस बात को छोड़ो। मैं जो ये कुंडली वाला सिस्टम था मिला, वो वाला छोड़ती हूँ। लड़का मुझे देखने कब आया ये वाला, मतलब वो मुझे देखने कब आए? तो मुझे देखने आए पता, जब अप्रैल में हमारे गांव में शादियां थी, 3 शादियां लड़कों की। तो 13 से लेके और 18 तक हमारे गांव में शादियां ही थी। तो उसी के बीच जो है 15 तारीख को मुझे देखने आए। 15, हाँ 15 को मुझे देखने आए। और फिर उसके बाद जो है 16, 17, 18, 19, मतलब 18 तक शादियां थी। फिर 19 को वो नहीं होता गैदान, मतलब शादी जब बारात आती जाती है तो उसके अगले दिन जो है गायदान होता है, गैदान जिसको बोलते हैं। तो वही था 19 तारीख को। तो खाना पीना जो है नीचे ही था, जिनके घर पे शादी थी ना। फिर जो है फिर 20 तारीख को, जिस दिन हम फ्री थे, उसी दिन मेरी सगाई हो गई इतनी जल्दी। मतलब 15 को लड़का देखने आया और 20 को हमारी सगाई हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा आवाज देख चेक करती हूँ एक बार, आ रही है ढंग से कि नहीं आ रही है। और मैं बना रही थी बाहर वीडियो, मैंने सोचा कि अब मस्त सा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। मेरी सोना भी आ गई। देखा, मैं सोना की हालत देख रही हूँ कि भूत बन रही है। इसके गले से मैं आज घुंघरू भी हटा दिया। तो भाग जा, तेरा कुछ काम नहीं। स्टैंड में लो। हाँ, स्टैंड गिरा दिया था उसने। तो अभी वो सो गई है स्टैंड के सामने चुप करके। अभी तक ना एकदम मस्त सा मौसम हो रखा था, बिल्कुल। मैंने सोचा चलो छत में ही बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा मौसम हो रखा है। लेकिन अभी ना हल्की हल्की सी जो है धूप भी लगने लगी है। तो फिर चलिए फटाफट अपनी वीडियो बनाते हैं हम। तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, 20 को हमारी सगाई हुई। और हमारी सगाई इतनी जल्दी क्यों हुई ये मैं आपको बताती हूँ। मतलब 15 को मुझे देखने आए, फिर उसके बाद हमारी हाँ हो गई थी। मतलब उन्होंने भी बोल दिया था हाँ, मैंने भी बोल दिया था। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद मतलब मेरे ससुराल वालों ने बोला कि अब जो है मतलब सगाई भी कर देते हैं। खड़ी पिटाई जिसको बोलते हैं, हमारी जो हुई थी खड़ी पिटाई हुई थी। एक होता है बागदान। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लड़का क्यों नहीं आया सगाई में। तो एक होता है कि खड़ी पिटाई होती है, जिसमें कि लड़का नहीं आता है, सिर्फ लड़के के परिवार वाले, मतलब 2-4 इंसान जितने भी आएंगे वो आते हैं और लड़की को कोई भी एक जेवर पहना के चले जाते हैं। तो मुझे जो है पायल और बिच्छू पहनाए थे। और तो और एक होता है बागदान, जिसमें लड़का भी आता है और लड़के की मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मतलब एक शादी टाइम में होती है जैसे बारात आती है, वैसे ही लगा लो तुम, वैसे ही सिस्टम होता है। और बाकी जो है बागदान में मतलब ऐसा होता है कि जैसे कपड़े वगैरह लेने होते हैं सबके लिए, जैसे उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए कपड़े लाने थे और उन्होंने भी लाने थे हमारे परिवार के लिए। बाकी जो है लड़के के लिए भी गोल्ड रिंग बनानी होती है, मतलब बहुत सी चीजें होती है और इतना जो है टाइम नहीं था उस टाइम। तो ससुराल वालों ने बोला कि मतलब हमको मतलब खड़ी पिठाई दे दो, मतलब सगाई कर देते हैं। तो खड़ी पिठाई में जो है लड़का नहीं आता है। तो और इतना टाइम था भी नहीं बागदान करने का, उसको बोलते हैं बागदान जब लड़का भी आता है। क्योंकि अब 19 तारीख तक तो शादियां ही खत्म हुई थी हमारे गांव में। फिर 20 को मतलब 20 को मेरे ताऊजी और आए थे ना शादी में, भैया और, तो उन्होंने फिर जाना भी था। 20 को जाना था उन्होंने, लेकिन फिर सगाई की वजह से उन्होंने बोला 20 को सगाई कर, पहले 19 को बोलते थे, लेकिन फिर 19 को तो नीचे था गैदान, फिर गाँव में जाना भी जरूरी होता है। तो फिर 19 को मना किया, फिर 20 को भैया और यहीं रुक गए। उन्होंने बोला चलो एक दिन रुक जाते हैं, 21 को जाएंगे। तो फिर 20 को सगाई हुई। और मतलब बागदान इतनी जल्दी कैसे करना था ना, हमारे परिवार वाले भी कोई आए नहीं थे, मेरे भैया नहीं, मतलब हम घर पे पता कौन कौन थे? मैं थी, मेरे मम्मी पापा दादी ताऊ जी ताई और भैया भाभी और डुगू, बस इतने ही लोग थे। बाकी हमारे चाचा चाची, मेरे भैया
भैया और बुआ दीदी मतलब कोई भी नहीं आए थे मतलब घर पे ना। अगर वैसे में कराते, अगर बाद में कराते तो तब तो सबको ही बुलाना था, लेकिन जो है जल्दबाजी में हो गया। उतनी जल्द मतलब एक ही दिन में क्या ही हो जाता, मतलब एक दिन भी कहा था, 19 तारीख तक तो वहीं लगे थे। फिर 19 को ना शाम को गए, दिन मतलब इस टाइम को गए खाना खा के, पापा, ताऊ जी और भैया वहाँ बैचरो सामान लाने के लिए, क्योंकि ससुराल से आते तो यहाँ पे भी थोड़ा मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ परात वगैरह लोठा जो होता है वो भी देना था, तो सामान के लिए जो उस दिन शाम को गए। और 20 तारीख को मेरी सगाई हो गई, तो इसलिए जो है लड़का नहीं आया, क्योंकि बागदान नहीं हुआ, खड़ी पिठाई हुई। बागदान जो है अब सीधे शादी के दिन ही होगा। अगर बागदान जो है सगाई के दिन हो जाता है, मतलब लड़का जैसे सगाई के दिन आता है ना, तो उस दिन अगर बागदान हो जाता है तो फिर सगाई मतलब शादी के दिन बागदान नहीं होता। और अगर शादी सगाई ऐसे होती है ना खड़ी पिठाई, तो शादी के दिन बागदान होता है। तो हमारी जो है खड़ी पिठाई हुई है, तो अब जो है बागदान हमारा सीधे शादी के दिन ही होगा। तो इसीलिए लड़का नहीं आया था। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई सगाई हुई, कैसी सगाई हुई, लड़का तो आया ही नहीं। तो ऐसी सगाई होती है मतलब अब पहाड़ों में ऐसा भी होता है कि खड़ी पिठाई लगा देते हैं लड़की को, और लड़का जो है घर में ही रहता है या कहीं जॉब पे है। तो वो तो उस टाइम घर पे थे, वो छुट्टी आ रखे थे, तो वो तो घर पे ही थे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं लड़का कहीं जॉब पे है तो वो वहीं रहता है, घर पे उसकी सगाई कर देते हैं। इस वजह से हमारी सगाई मतलब बहुत जल्दी मतलब अचानक से, इसीलिए तो पता नहीं चला, एकदम से देखने आए। जिस दिन हम देखने आए हो तो ऊपर चले गए वहाँ। क्या बोलते हैं ये, हमारे गांव के ऊपर रोड है ना, मतलब एक तो है जो सीधे डायरेक्ट हमारे गांव में आती है, एक तो एक है ऊपर भगवती तलिया वाली रोड, तो उधर चले गए। ठीक है, यहाँ से ऊपर वो उस वाली रोड पे चले गए। ठीक है, बता के भी कि यहाँ आना है, यहाँ आना है, मैंने ढंग से बता रखा था कि मतलब चौखल साइड तो आ रखे थे पहले, लेकिन चौखल से इस साइड हमारे गांव की साइड नहीं आए थे, तो उस साइड तो आ गए। ठीक पसोल की ढैया में चले गए वहाँ। फिर वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बोला, मैंने वैसे देख लिए थे, वो और उनके दोस्त थे बाइक पे। फिर हो गई, मैंने देख लिया था, मुझे लग गया था वही है, मैंने बता रखा था रास्ता, फिर भी वो वहां से ले गए। ठीक है, उनको पता नहीं चला, तो मैं समझ गई थी वही। उनका मुझे कॉल आया कि कहाँ पे आना है। मैंने बोला आप कहाँ हो। बोले कि हम वहाँ पे पसोल गेट बना हुआ है और वहाँ पे पसोल लिखा हुआ है। मैंने बोला वहां जाने के लिए किसने बोला, जब उनको जो पहले से ही रास्ता बता रखा था कि कहाँ से आना है। और जैसे भगवती तलिया वाली रोड है, मतलब चौखल से भगवती तलिया वाली रोड आती है, तो उसे जो है जो सबसे पहला गांव पड़ता है वो हमारा ही पड़ता है। और उसके बाद जो जो फर्स्ट वाली मतलब रोड कटती है हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के लिए जो है कच्ची रोड है, पक्की रोड नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने बोला था उसी रोड पे आना है, लेकिन वो वहां चली गई। फिर वहां से करे कॉल की कहाँ जाना है, मैंने बोला आप कहाँ जाना है, दोबारा से वापस आओ। फिर वहां से आए, तो फिर उस दिन वो आए देखने। फिर हाँ हूँ हो गई थी, मतलब उन्होंने भी हाँ बोला, मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने मतलब सबने बोला कि हाँ हो ही है, तो चलो अब कर ही देते हैं, सगाई भी खड़ी पिठाई कर देते, क्योंकि बागदान इतनी जल्दी हो नहीं पाता। 19 तारीख को तो शादी है, तो फिर 20 को अचानक से इतनी जल्दी तो कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाता, तो इस वजह से जो है खड़ी पिठाई ही की। तो बस इसलिए हम, और बाकी जो हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, ये किसी को नहीं पता। किसी को पता है, किसी को नहीं है पता, किसी को लगता है कि लव मैरिज है, किसी को लगता है अरेंज मैरिज है। तो आपको इस बात से ऐसा लग रहा हो कि अरेंज मैरिज, जैसे लड़का मुझे देखने आया फिर हमने हाँ की, तो इससे आपको लग रहा होगा कि हमारी जो है अरेंज मैरिज है। और जैसा मैंने बताया वो गलत रास्ते, मतलब गलत नहीं, वो ऊपर चले गए। तो मैंने बोला था हमारी रोड पे आना, ऊपर वाली रोड पे चले गए। उन्होंने वहां से मुझे कॉल किया, तो कॉल किया जब हमारी अरेंज मैरिज है, तो पहले ही हमारे नंबर कैसे आ गए एक दूसरे के पास, है ना। तो इस बात से लगता है कि हमारी लव मैरिज है। तो जिस दिन वो मुझे देखने आए, उस दिन हमारे बगल में थी शादी, 15-16 को नजदीक में, तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल पड़ोस में शादी थी भैया की। और वो 15 तारीख को हमें देखने आए, और उसी दिन मतलब वो हमारे घर पे आए, और सबको पता चल गया कि अंजू को जो है लड़का देखने आया। और भाई काफी ज्यादा केसेस में क्या होता है कि किसी की लव मैरिज होती है, लेकिन उसे अरेंज मैरिज दिखाया जाता है। पहले से लड़के लड़की को, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद रहते हैं, और उसके बाद जो है सिर्फ दिखावे के लिए लड़की के घर जाते हैं देखने, ऐसा भी होता है। तो आपको भी मैं ये बताऊंगी कि हमारे साथ कौन सा वाला सीन था, कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, फिर वो मुझे देखने आए फॉर्मेलिटी के लिए। तो ऐसा बताएंगे आपको बहुत जल्द, ये अभी कंफर्म बताएंगे हम आपको फिर।
किसी वीडियो में कि हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। बहुत से लोगों को नहीं है पता, किसी को लगता है कि अरेंज मैरिज है, किसी को लगता है लव मैरिज है। तो बताएंगे हम आपको फिर किसी वीडियो में। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी के सीधे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मतलब फिर कभी बताऊंगी बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कि बहुत लेट, बहुत जल्दी बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। फिलहाल अभी इतना ही। तो मैं यही बताना चाहती थी कि हमारी सगाई इतनी जल्दी क्यों हुई, तो इसी वजह से कि जब हाँ हूँ हो ही गया था तो उन्होंने बोला, तो ऐसा हो जाता है कि खड़ी पिटाई से कि रिश्ता मतलब बिल्कुल बात पक्की हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो बात हो रखी है मतलब ना। तो उस दिन से मेरे घर वाले भी बिल्कुल शांत है, क्योंकि भाई इतने रिश्ते आते थे, इतने रिश्ते आते थे। कॉल की बात तो छोड़ी, तो कॉल पे तो अनलिमिटेड कॉल ही आते रहते थे रोज रोज। लेकिन कई लोग तो घर पे भी आ जाते थे, ठीक है, कि लड़की का रिश्ता वहाँ करा दो, यहाँ करा दो, अलाना फलाना, ठीक है। मतलब अब बोलते ही है किसी के घर पे जवान बेटे तो सब सब बोलते, तो बहुत ही ज्यादा रिश्ते आते थे। मेरे घर वालों का सिर दर्द हो गया है सच में। लेकिन जब से मेरी सगाई हुई तब से मेरे घर वाले चैन से है, तो क्योंकि तब सबको पता चल गया कि सगाई हो गई, तो उसके बाद फिर कोई नहीं बोलता। तो उसके बाद में मेरे घर वाले भी चैन से हैं और मैं भी चैन से हूँ। नहीं तो मैं भी परेशान हो गई थी, यहाँ से रिश्ता आया, वहां से रिश्ता आया है, तो हाई नहीं बोल रही, ये हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया। क्योंकि मैंने पहले हाई नहीं बोला रिश्ते के लिए, क्योंकि मैंने बोला मुझे अभी करनी ही नहीं है शादी। मैंने पहले हाई, कब से लगे थे मेरे पीछे, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला। और मेरे घर वाले ऐसे है भी नहीं कोई भी कि जबरदस्ती वाले, की हमारी फैमिली मतलब ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती करवाओ भाई। मतलब उनका भी यही मानना था कि जब खुद हाँ बोलेंगे तब करेंगे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको ये ना बोल रहे फिर भी हम कर रहे हैं जबरदस्ती उनकी शादी, तो ऐसा नहीं था। घर वालों ने बोला जब तुम्हारी इच्छा होगी तो बता देना, फिर हम तब ढूंढेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी के साथ। तो ऐसा ही था। फिर जब मैंने हाँ बोला तब जाके बात हुई। तो ये थी भाई दोस्तों पूरी कहानी। और बात रही लव मैरिज अरेंज मैरिज की, तो ये आपको फिर कभी बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो फिर चलिए जी दोस्तों, इसी के साथ इस वाले व्लॉग की एंडिंग भी करते हैं। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।